नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हम कर रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं और आंकड़ों का प्रबंधन हम सीखते हैं। पहला प्रश्न है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाले आलेख को निरूपित करते हैं। संपूर्ण का एक भाग को दर्शाने के लिए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम पाई चार्ट, यानी डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। पाई चार्ट जो हम एक वृत्त के जैसे हम निरूपित करते हैं। अगला क्या है? अगला है, संकेत का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण किसे कहते हैं? चित्रालेख, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। नाम से ही स्पष्ट होता रहा है चित्रालेख। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता कितनी होती है? दो आने यानी एक पासा है जिसमें कुल 6 आंकड़े हैं, 6 अंक है और 6 में से 2 कितने होते हैं? 2 तो एक ही होता है, यानी कुल 6 और अनुकूल परिस्थिति हुई सिर्फ एक। तो कौन सा विकल्प आप सही है? ए वाला विकल्प बिल्कुल सही है, यानी 1/6, 6 में से 1। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, क्या बोलता है? जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता कितनी होती है? चित कितने होते हैं? एक ही होता है। और कुल कितनी स्थिति है? चित आएगा पट आएगा, यानी 2 में से 1, यानी विकल्प आपको कौन सा सही है? 1/2, यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या है? राहुल, वरुण, अनिल एक रंगीन पहिए को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर निरूपित करता है राहुल का जीत जाता है, यदि तीर नीले रंग का आता है तो रुकता है तो वरुण जीत जाता है, और हरे रंग का आता है तो अनिल जीत जाता है। यानी 3 रंग है, 3 व्यक्ति हैं, तो इसको खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्न से कौन सा रंगीन का प्रयोग करेंगे? तो भाई तीनों ही बराबर बराबर होना चाहिए। या लाल हरा 2 बार है, नीला 1 बार है, ये नहीं चलेगा। लाल 2 बार है, हरा 2 बार, नीला 1 ही बार है। तो देखिए यहाँ पर नीला लाल, हरा नहीं है, यहाँ लाल नीला हरा, तीनों ही 2 बार है। नहीं, कौन सा सही है? चौथा विकल्प सही है। और चौथा किस में आ रहा है? चौथा आ रहा है डी में। यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला क्या है? एक थैले में 5 लाल गेंदे, 3 पीली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति या परिस्थिति। अनुकूल स्थिति यानी लाल गेंद कितनी है कुल? तो लाल गेंद है 5, और कुल गेंदें कितनी हो जाएगी? और 5 और 3 8। तो ये हो गई हमारी प्रायिकता 5/8। अगला क्या है? जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए 5 से बड़ी संख्या कितनी होती है? तो 5 से बड़ी संख्या तो सिर्फ एक रहेगी, 6, क्योंकि पासे में 6 अंक होंगे। तो कुल कितने हैं? कुल है 6, और 5 से बड़े कितने अंक होते हैं? 6 ही होता है, यानी 1 ही होगा पूरा। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/6। अगला है 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब 5 से बड़ी संख्या कितनी नहीं होती है? 1 2 3 4 5। 5 भी 5 से बड़ा तो नहीं होता, 5 के बराबर होता है। कुल परिस्थिति कितनी है? 6, और अनुकूल परिस्थिति कितनी है? 5 है। तो इसका उत्तर रहेगा 5/6। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो एक ही है, और कौन है वह? 2। तो कुल परिस्थितियाँ 6 हो गई, और 6 में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 अंक, और वह है कितनी? 1। कुल है 1 ही अंक, और वह संख्या है छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो 2/6 नहीं लिखना, 1/6। सम संख्या, अब सम संख्या कितने होती है पासे में? 2
4, 6 कुल मिला के कितनी संख्या हुई 3, यानी 3/6 प्रायिकता। अच्छा, इसको सरल कर सकते, 3 का भाग ऊपर और नीचे दे देते, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये उत्तर हो गया हमारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, एक दंड आलेख है और दंड आलेख में क्या है? निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को दिखाकर निम्न लिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना मिल रही है? प्रश्न में ही है। तो इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों में की दर्शाई गई संख्या प्रदर्शित हो रही है। इसे लिख सकते हैं अपन, क्या लिखें? पहला का उत्तर, इस दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या प्रदर्शित हो रही है। ये कहाँ से जानकारी मिली हमें? प्रश्न में से ही मिल गई। अगला क्या है? किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई है? तो देखिए, कहाँ वृद्धि हुई है? जिसमें पिछले और वर्तमान वर्ष में ज़्यादा अंतर है। तो देखिए, यहाँ इतना है, इतना अंतर है, यहाँ सबसे ज़्यादा अंतर यहाँ है। देखो, यहाँ 100 बच्चे थे, सीधे 200 हो गए। यानी किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई? तो 2004 और 5 में। तो दूसरे का विकल्प है, उत्तर है 2004 और 5 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई। अगला है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम थी? नहीं, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की संख्या किस वर्ष होती है? बिल्डिंग सबसे ऊंची कहाँ है? 2007-8 में। 2007-8। अगला प्रश्न क्या है? बताइए कि यह सत्य है या असत्य है? 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की दुगनी है क्या? 2005-6 में 2003 से इससे यहाँ पर दुगनी है क्या? यहाँ 100 है तो यहाँ कितनी है? 250 है, यानी 200 होनी चाहिए थी, ये तो 250 है, तो ये तो अधिक हो गई। तो ये बात जो लिखी गई है वह सत्य है कि असत्य है? तो वह तो असत्य साबित हुई, असत्य, दुगनी से भी ज़्यादा होगी। चलिए, ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को दिखाकर निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो पहला क्या प्रश्न पूछा है? पहला प्रश्न है, द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना मिल रही है? तो ये प्रश्न में से ही मिल जाएगा। तो द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक प्रदर्शित किए रहे हैं। तो यही लिख दीजिए आप। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ? तो देखिए, सबसे ज़्यादा सुधार यहीं मिल रहा है। पहले गणित में 30 अंक आए थे, फिर 60 आ गए। सबसे ज़्यादा सुधार इसमें है। तो कौन सा सही है? गणित। तीसरा प्रश्न क्या है? किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई? यानी पहले ज़्यादा था, फिर कम हो गया। तो देखिए, अंग्रेजी में पहले ज़्यादा अंक आए थे, अब अंग्रेजी में कम हो गए। और चौथा क्या है? किस विषय में प्रदर्शन में समान रहा? यानी पहले भी वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। तो हिंदी वैसा ही है। हिंदी। ये हो गया हमें प्रश्नों के हल। अगला प्रश्न क्या है? दी गई सारणी में
किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाना है। तो चलिए दंड आलेख में इसको हम दर्शा दे रहे हैं। तो आप देखिए इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा कितना है 80 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पैमाना माने कि 80% हो जाए। तो हम पैमाना मान लेते हैं, पैमाना 1 इकाई बराबर 10 उत्पादन टनों में। चलिए तो चलिए बना लेते हैं। ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस प्रकार से बनाया ताकि हमारे जगह स्थान में आ जाए। तो नीचे क्या रहेगा, वर्ष आएंगे, इधर हम वर्ष लिखेंगे और इधर आएगा उत्पादन। उत्पादन इसमें लाख टनों में। चलिए 2001 की बात करते हैं। 2001 में कितना है 45। तो 45 कहाँ आएगा 40 और 50 के मध्य में। तो यहाँ आएगा 45। तो बना दीजिए आप यह 45। ठीक है। अगला क्या है 2002 48। तो ये 50 से कम लगभग यहाँ 48 आएगा। फिर क्या है 2003 2003 कितना है 60। तो यह रहा 60। अगला क्या है 2004 कितना है 62। तो 60 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा 62। फिर अगला कितना है 2005 कितना है 80। तो लगभग ये पूरा आएगा 80 तक तो बनाया ही है हमने। ये आपका 80। चलिए ये हो गया हमारा दंड आलेख। आप और सुंदर और स्पष्ट बनाने का प्रयास कीजिए। अगला है थोड़ा सा कठिन दिख रहा है। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट द्वारा हमें निरूपित करना है। तो एक तो पाई चार्ट हमें बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको कोण बनाने के लिए एक चंद्रमा की भी आवश्यकता होगी, तब आप जाकर इसको बना सकते हैं। तो चलिए बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए पाई चार्ट बनाना है तो हिंदी विद्यार्थियों की संख्या यानी 90 में से हिंदी बोलने वाले 40, 90 में से 25 अंग्रेजी, ठीक है, ये 90 में से। और पाई चार्ट बनाने हैं तो कुल कितने में से आएगा। पाई यानी पूरे वृत्त का होता है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री में से कितने तब पता चलेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। हिंदी कितना है 40 है, कितने में से 90 में से। यदि 360 रहे तो 360 का आप गुणा कर दीजिए तो पता चल जाएगा। तो देखिए 0 से 0 गए, 10 का ऊपर और नीचे भाग दिए, 9 से ऊपर और नीचे देंगे तो 9 को 9, 9 2 18, 9 27, 9 चौक 36 4 बार में, और 4 का गुणा 40 में कर देंगे तो 4 0 0 और 4 चौक 16, यानी क्या आएगा 160 डिग्री। ऐसे ही अंग्रेजी में कितना है 25/90 गुणित 360, इसको काटेंगे तो वही 4 आएंगे और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 100। मराठी कितना है 15/90 और 360 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, इससे काटेंगे तो वही 4 आएंगे और 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौक 60। और तमिल 10/90 गुणित 360 तो क्या आएगा, इसे काटेंगे तो वही 4 आएगा और 4 का गुणा करेंगे तो ये 40।
ये बन गई डिग्रियाँ। अब एक व्रत बना लीजिए। तो हम एक व्रत बना लेते हैं। आप आराम से व्यवस्थित बनाना, हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरा रहेगा 360 का। अब 360 में से 160 बनाना है, तो चांदे की सहायता से आप कोण बना लेना, ठीक है। यह रहेगा 90, तो यह रहेगा लगभग 100, 160, यह रहेगा 160 हिंदी। फिर अंग्रेजी 100, तो यह 100 डिग्री, यह 60, यह 60 और ये बचा 40। ये बन गया हमारा पाई चार्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों का पाई चार्ट दिया गया है, ठीक है। देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला कितना है, कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं? तो साइकिल से जाने वालों के पाई चार्ट में 90 है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। साइकिल से स्कूल जाने वाले कितने हैं? 90। कितने में से? पूरे हैं, यह 360 डिग्री रहेंगे। और कितने में से निकालने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या पता करनी है। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? 672 कुल विद्यार्थी, और कुल में से कितने साइकिल से जाते हैं यह पता करना है। तो हमें 672 से गुणा कर दिया। तो बस इसको हल करना है और उत्तर हमारे समक्ष रहेगा। तो देखिए 12 से भाग दे दें। 12 एकम 12, ये ऊपर और नीचे से देते हैं। ये 0 से 0 गई। 9 एकम 9, 9 को 9 9 18 9 27 9 चौक 36, 4 बार में, और 4 का भाग ऊपर लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 6 बचे 2, तो हो जाएंगे 27। 4 छंग 24, 4 सत्तो 28, तो ज़्यादा हो जाएंगे। 4 छंग 24, बचेंगे कितने? 3, तो 32 हो जाएंगे। 4 अठो 32, तो क्या आया? साइकिल से जाने वालों लोगों की संख्या आई 168, ठीक है। अगला क्या है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं? तो बस से जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, बस से जाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे? बस से जा रहे हैं 120, कितने में से? 360 में से। इसे 672 में से करना है, तो 672 का गुणा कर देंगे। 12 से भाग लेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 12 36, 3 बार में जाएगा। और 3 से हम भाग लाएँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 आए 6 थे 7, 1 बचेगा, तो 12 हो जाएंगे। और 3 चौक 12, तो क्या आया हमारा? 224 बच्चे बस से स्कूल जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट में पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सिंचाई की? कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची गई है? तो भैया देखिए इसमें प्रतिशत में दिया गया है, डिग्रियों में नहीं दिया गया है, तो कुछ करना ही नहीं यहाँ पर। तो पहले का उत्तर क्या आएगा? कितने प्रतिशत नहरों द्वारा? तो 46% आएगा। दूसरा क्या है? 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है? 17 भूमि टैंक द्वारा सींची जाती है। और तीसरे का उत्तर क्या है? ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत बताइए। तो ट्यूबवेल से 25% भूमि सींची जाती है। ये हो गया हमारा प्रश्न हल। चलिए आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 है। उसके द्वारा मासिक बचत की को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का
केंद्रीय कोण 60 डिग्री का है, उसके द्वारा कितना मासिक बचत की गई यह पता करना है। तो देखिए चलिए पता करते हैं कितना मासिक बचत की गई। तो मासिक बचत, अच्छा केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बन रहा है बचत वाला, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री कितने में से होता है, तो कुल पाई चार्ट का होता है 360 डिग्री, यानी 360 में से 60 की बचत करता है। यदि इसे 15,000 में से पता करना है तो गुणित 15,000 कर दीजिए आप। ठीक है, अब ये शून्य से शून्य गई, यानी ऊपर और नीचे 10 का भाग लगा दिया। 6 एकम 6, 6 6 36, और 6 से भाग ऊपर लगा दीजिए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, आए 12, थे 15, बचे कितने 3, तो 30 हो जाएंगे। 6 पचाम 30, और 6 शून्यम 0 और 6 शून्यम 0, तो क्या आया, बचत करता है साहब वह 2,500 रुपये की। ये हमारा प्रश्न का हल हो गया। आगे देखें, आगे अब अपनी एक दिवस की दिनचर्या को व्यतीत समय स्कूल जाने आने के लिए नीचे दी गई सारणी को हमें पूरा करना है। तो चलिए पूरा करने का प्रयास करते हैं। स्कूल में कितना समय व्यतीत किया हमने, तो स्कूल में भी हमने व्यतीत किया 6 घंटे। भिन्न के रूप में तो 6/24, यानी 24 घंटे में से 6 घंटे हमने इसमें व्यतीत किया। अब 360 को भिन्न के रूप में लिखना है, 360 के भिन्न में, तो यह तो 24 में से 6 है, 360 में से होता तो कितना होता, तो 6/24 गुणित 360। इसे हल कीजिए, हमें उत्तर मिल जाएगा। 12 12 12 दूनी 24, ठीक है, और 12 दूना 24, और 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 12 शून्य 0, तो क्या आएगा 30/2, और इसका गुणा करेंगे तो आप हो जाएगा आपका 18/2, यानी 90 आएगा इसका। आपने बटे में पूछा है, भिन्न पूछा था, यही लिख दो साहब। अगला है खेल कितने खेलते हैं हम 4 घंटे के लगभग खेल खेलते हैं, तो 4/24, और इस 4 का गुणा आप कर दीजिए 30/2 में, क्योंकि यह तो 24 रहेगा, ये 360 भी रहेगा, यह बदलता रहेगा, यानी 4 गुणित 30/2, तो 4 3 1200/2 ये आएगा। घर में पढ़ाई कितनी करते हैं हम, तो घर में पढ़ाई हम करते हैं 5 घंटे कर लीजिए, यानी 5/24, ठीक है। और इसको भिन्न में करेंगे तो 5 ऐसे 30 रहेगा, ये 30/2, 30/2 कहाँ से आ रहा है, 360 में हम 24 का भाग लगा रहे हैं, तो ये प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 24 नीचे रहेगा ऐसे ही, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और 5 3 1500/2। अगर सोना हम करते हैं 6 घंटे, तो ये भी आएगा 6/24, 6/24 था ही सही, इसका उत्तर आया था 180/2। अब कितने घंटे हो गए, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 हो गए 21, बचे 3 घंटे, यानी अन्य काम हम 3 घंटे लगाते हैं, 3 घंटे, सॉरी घंटे, इसे भिन्न में लिखेंगे 3/24, यानी 3 गुणित 30/2, यानी 3 3 9, 90/2, ठीक है। इनको हल करेंगे तो पाई चार्ट के वे कोण निकल आएंगे, क्योंकि हमें पाई चार्ट बनाना नहीं था, सिर्फ भिन्न के रूप में लिखना था, वही लिखा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए हुए। कोई गलती कोई त्रुटि हुई तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखे, ताकि वह गलती दूसरे बच्चे दोहरा ना सके। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।